प्लास्टिक सर्जरी आज के युग में होने वाली एक आम शल्य क्रिया, जिसके बारे में अक्सर लोगों को और ज़्यादातर युवा पीढ़ी को लगता है कि ये आधुनिक युग के विज्ञान की तकनीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। भारतवर्ष में इसकी शुरुआत प्राचीन काल में हो चुकी थी और इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है महर्षि सुश्रुत को। हजारों साल पहले महर्षि सुश्रुत ने शल्य क्रिया को अंजाम दिया था। कौन थे ये महर्षि सुश्रुत और भारतीय औषधि विज्ञान को कैसे इन्होंने एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया? आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। महर्षि सुश्रुत का जन्म वैदिक काल में 6वीं या 7वीं ईसा पूर्व के आसपास माना गया है। इनके जन्म इत्यादि के बारे में तो ज़्यादा विवरण प्राप्त नहीं होते, लेकिन काशी में गंगा किनारे ये औषधियों पर कार्य किया करते थे। सुश्रुत महान ज्ञानी थे, इसीलिए उन्हें महर्षि कहा जाने लगा। सुश्रुत ने औषधीय ज्ञान काशी के राजा देवोदास से प्राप्त किया था। ऐसा कहा जाता है कि राजा देवोदास को ये ज्ञान देवताओं के वैद्य कहे जाने वाले भगवान धन्वंतरी ने दिया था। सुश्रुत युद्ध में घायल सैनिकों का इलाज किया करते थे। इन घायल सैनिकों की चोटों और तकलीफ को देखकर सुश्रुत को शल्य क्रिया की प्रेरणा मिली। युद्ध में अक्सर सैनिकों के अंग छिन्न भिन्न हो जाते थे और व्यक्ति संपूर्ण जीवन के लिए लाचार हो जाता था। सुश्रुत ने इन्हीं अंगों को जोड़ने की जटिल प्रक्रिया को मूर्त रूप देने के लिए शल्य क्रिया में स्वयं को विशेषज्ञ बनाया और सुप्रसिद्ध हुए। वैसे सुश्रुत का शाब्दिक अर्थ भी सुप्रसिद्ध होता है और महर्षि सुश्रुत के कार्यों ने उनके नाम की सार्थकता सिद्ध भी कर दी। सुश्रुत के पहले भी शल्य क्रिया भारत में होती थी, लेकिन सुश्रुत ने इसे एक अलग ही स्थान दिया। सुश्रुत ने लगभग 300 नए शल्य क्रिया प्रक्रियाओं की खोज करी। हर चिकित्सक की कोई न कोई विशेषता होती है और सुश्रुत की विशेषता नासिका संधान यानी राइनोप्लास्टी अर्थात नाक की शल्य क्रिया थी। इसके साथ साथ सुश्रुत और भी बहुत सी जटिल शल्य क्रिया कर लेते थे, जैसे मोतियाबिंद हटाना, प्रसव करवाना, और वो भी तब जब उनके पास आज के जैसे आधुनिक उपकरण नहीं उपलब्ध थे। क्रिया के दौरान जब उन्हें उपकरणों की आवश्यकता महसूस हुई तो उन्होंने खुद ही उनका भी आविष्कार कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुश्रुत ने करीब 120 शल्य चिकित्सा उपकरणों का आविष्कार किया, जिनमें से कुछ आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इन उपकरणों में चाकू, चिमटियाँ और सुइयाँ इत्यादि हैं। सुश्रुत ने कॉस्मेटिक सर्जरी में विशेष निपुणता हासिल कर ली थी। सुश्रुत की ख्याति सुनकर लोग दूर दूर से उनसे शिक्षा लेने आते थे। उनके शिष्यों को सौश्रुत कहा जाता था। अभ्यास के लिए सुश्रुत अपने शिष्यों को फलों, मृत जानवरों पर कार्य करके समझाते थे और मानव देह की अंदरूनी रचना को समझने के लिए मृतदेह का इस्तेमाल करते थे। शल्य क्रिया के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए वे मद्यपान या विशेष औषधियाँ दिया करते थे। मद्य संज्ञाहरण का भी कार्य करता है, इसलिए सुश्रुत को संज्ञाहरण अर्थात एनेस्थीसिया का पितामह भी कहते हैं। महर्षि सुश्रुत ने अपने इस ज्ञान को स्वयं तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि सुश्रुत संहिता के रूप में संकलित कर अमर बना दिया। उनके द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता में 300 से ज़्यादा शल्य क्रियाएँ, 120 शल्य उपकरण और 1120 बीमारियों और उनके उपचार का विस्तृत वर्णन मिलता है। सुश्रुत के अनुसार कोई भी बीमारी हमारे शरीर में अंदरूनी संतुलन ना होने के कारण होती है, इसीलिए एक चिकित्सक का संतुलित होना बेहद आवश्यक है, अर्थात उसे शांत स्वभाव का, विनम्र और मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। प्राचीन भारत के इस महान आयुर्वेदाचार्य ने आयुर्वेद को पोषित किया। दुनिया का कोई भी देश जहां नहीं पहुंच सका था, सुश्रुत ने भारतीय औषधि ज्ञान को
उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जिन उपकरणों और तकनीकों को आज आधुनिक आविष्कार माना जाता है, सुश्रुत संहिता के पन्ने पलटेंगे तो पाएंगे कि महर्षि सुश्रुत द्वारा ये सभी क्रियाएं हजारों साल पहले ही खोजी जा चुकी थी। भारत समन्वय निरंतर प्रयासरत है भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य और दर्शन के विभिन्न पहलुओं को आप तक पहुंचाने में। धर्म और इतिहास के ज्ञान से आलोकित होते रहिए, जुड़े रहिए भारत समन्वय के साथ।